आजकल कनाडा काफी ज्यादा चर्चा में है और चर्चा का विषय है उसके बदलते हुए रूल्स। कभी वहां पर पीएल जो है वो लागू किया जाता है, कभी वहां पर कैपिंग लागू की जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा उलझन में। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र सिंगल जी, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है। और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पीएल हो या फिर इसके अलावा और जो लगातार रूल्स बदलते जा रहे हैं, चाहे वो सारी चीजें हो, तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर, जो अटेस्टेशन लेटर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं इन चीजों को लेके, तो आप वो कंफ्यूजन जो है वो बच्चों की वो थोड़ी सी दूर कर दो। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। स्पीयरहेड इंटरनेशनल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कहीं ना कहीं पाल्स को लेकर, जो कि है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स। अब ये एग्जैक्ट है क्या चीज़, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टूडेंट अगर बैचलर्स के लिए आएगा कनाडा में, कोई भी प्रोविंस में जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कोई भी कैंपस में जाएगा, बट बैचलर्स करने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बैचलर्स करने के लिए पाल चाहिए। बट अगर कोई भी स्टूडेंट मास्टर्स करने आएगा उसके लिए पाल, जो कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, हमें नहीं रिक्वायर्ड। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, जो कि मैम ने बहुत अच्छा एक फर्स्ट पॉइंट लिया कि हम अप्लाई करें या हम ना करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑफर्स रखे हुए हैं इस डर में कि पता नहीं हम वहाँ जाकर हमारे से पाल ना मांग लिया जाए या वहाँ पर जाके कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना मांग लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर्स में आप कभी भी अप्लाई कीजिए, चाहे आप 3 साल की बैचलर्स के बाद कर रहे हैं, चाहे आप डबल मास्टर्स करना चाह रहे हैं कनाडा में, चाहे आपने यहाँ पे बीकॉम या बीबीए करी हुई है, आपको पाल नहीं चाहिए। सर, इसके बाद सवाल जो उठता है, इतने सारे स्टूडेंट, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, टोरंटो में हो या फिर कोई भी आप प्रोविंस ले लो, हर एक प्रोविंस में काफी स्टूडेंट्स आते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आजकल कनाडा में अकोमोडेशन जो उसकी कमी है या नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती है, तो ये ऐसा है या नहीं है? देखिए, स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं पक्ष सही है कि उनको लगता है कि अगर हम दोस्त या रिश्तेदार साथ रहें वही अकोमोडेशन है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में आप क्यों नहीं रहते। आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन अवेल कीजिए, जहाँ पे आपको जिम्नाजियम, स्टीम एंड ऑल तरीके की, सब तरीके की इम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन लेते हैं, देखिए पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके साथ जितना भी डाइवर्सिफिकेशन है वो आपके साथ बैठता और उठता है। सेकंड, सुबह उठ के आप क्लास 7 जा सकते हैं और वापस क्लास 7 आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको, मान लो आप जिम फ्रीक्स हैं, यू कैन ऑल गो टुगेदर टू द जिम्नेजियम्स एज वेल। तो अकोमोडेशन, जैसे मैम ने पूछा, अकोमोडेशन चैलेंज नहीं है। अगर हम इस तरीके से समझे कि यूनिवर्सिटी खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है और उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस पड़ते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज़, सारी इम्यूनिटीज़ हम बीच में देते हैं, विच इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी जस्ट 1.7 किलोमीटर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें उनको कवर मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस उनका जब भी ऑफर लेटर आता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं उसमें। अगर मान लीजिए नहीं भी होते तो वहाँ पे जाकर बच्चा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में कनेक्ट कर सकता है एंड वो पूछ सकता है कि ऐसे करके मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है या नहीं। और अगर नहीं होता तो वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सेल में बच्चा इसको अवेल कर सकता है। अब मेरा अगला सवाल जो है वो ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस है, उनके बारे में है। तो ये स्टूडेंट्स इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी 15 मई के बाद होने वाला है कि जो इसके बाद एडमिशन लेंगे ट्रिपल पी वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको कोई भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है। उनको ये वाला कंफ्यूजन भी थोड़ा सा दूर कर दीजिए। तो जो पीपीपी वाला एक नया रूल आया है, इस केस में हमने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, विच इज़ 14th ऑफ मई। कोई भी स्टूडेंट ऑनशोर है, मई 24 के लिए एडमिशन लेना चाहता है, वर्क परमिट साथ चाहिए, स्पाउस आपके साथ आना चाहता है, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आप अवेल कर सकते हो। आपका कहीं ना कहीं जो पुराना रिफंड है कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशंस में, अगर कहीं पे भी वो अड़चन आ रही है, आप हमारे साथ यूनिवर्सिटी में क्लास स्टार्ट कर सकते हो $2150 दे के। आपने बिल्कुल सही सुना, $2150 दे के यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। ये फैसिलिटी हमने इसलिए दी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप एक वर्क परमिट वाले इंस्टीट्यूशन में आएंगे, आप वहाँ स्पाउस लेकर आ सकते हैं। मास्टर्स में अगर कोई भी बच्चा आता है, बैचलर्स में अगर कोई भी बच्चा आता है, अगर ऑनशोर है तो पाल नहीं रिक्वायर्ड। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी कि अगर बच्चा ऑनशोर आएगा उसमें पाल चाहिए, ऑनशोर में आपको पाल नहीं चाहिए।
इसके बाद अब मैं बात करूंगी स्पाउस की, क्योंकि इंडिया का एक ट्रेंड था कि यहाँ से कोई अगर लड़की है या फिर लड़का है तो उसका स्पाउस जरूर उसके साथ वर्क परमिट पे जाता था, लेकिन वो चीज भी यहाँ पे खत्म कर दी गई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो नई पॉलिसीज निकाली गई है, जो भी सारी चीजें की गई। मेरा सवाल यही रहेगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है IB यूनिवर्सिटी, उसमें अगर कोई स्टूडेंट MBA करने आता है तो वहां पर उसके स्पाउस के लिए कोई फायदा है या नहीं है? बिल्कुल मैम, तो कोई भी बच्चा May 24 ऑनशोर में आता है तो स्पाउस साथ आ सकता है। सितंबर में हमारे पास 5 स्पेशलाइजेशंस है MBA में, 5 में वर्क परमिट है और 5 में बच्चा स्पाउस साथ लेकर आ सकता है। तो इट इज़ एलिजिबल फॉर PGWP एंड इट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओपन स्पाउस वर्क परमिट एज वेल। आप यहाँ पे बात स्टडी की कर रहे हो, तो स्टडी में देखो हमेशा स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि उनको मतलब अपने जो वर्किंग आवर्स है वो भी उसमें से निकाल सके, उनकी स्टडी भी अच्छी हो। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डिग्री क्यों करनी है, हम डिप्लोमा ही कर ले, जबकि उनकी वैल्यू सिर्फ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होती है कि डिग्री की क्या वैल्यू है और डिप्लोमा की क्या वैल्यू है। तो वो डिग्री करने ही क्यों आए आपके यूनिवर्सिटी में? देखिए, कहीं ना कहीं बच्चा आज तक जो ट्रेंड चल रहा था वो डिप्लोमास का था और उनको ऐसा लगता था कि शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो है बहुत टफ होगी। ऐसा नहीं है, शायद असाइनमेंट्स बहुत टफ होगी, शायद मंडे से फ्राइडे तक क्लास जाना पड़ेगा और शायद सुबह 7 बजे उठकर 10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचकर 6 बजे छुट्टी होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी था ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल क्लास शेड्यूल। वो 2 डेज फ्लेक्सिबल क्लासेस हम दे रहे हैं इन 1 वीक, विच इज़ अगेन, अगर आप डिप्लोमास के साथ कंपेयर करें, आपको वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी 3 से 4 दिन की या 2 दिन की, यहाँ पे भी आपको 2 डेज फ्लेक्सिबल क्लास मिलेगी फॉर BCom एंड MBA बोथ। इसके बाद ट्रिपल पी की अगर हम बात करें तो आपने एक डेडलाइन दे दी है स्टूडेंट्स को कि हाँ, उसके बाद अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो उनको PGWP नहीं मिलेगा। तो अगर उनका ऐसा हो जाता है कि एडमिशन उनको उससे पहले, डेडलाइन से पहले नहीं मिलता है, तो उनकी जो फीस है उनकी वो भी वापस मिल जाए या फिर वो काम में आ जाए, या फिर उनके पास उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है कि हाँ उनका टाइम भी खराब ना हो और उनका पैसा भी खराब ना हो? देखिए, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है उसके बाद कि वो या तो May 24 ऑनशोर अप्लाई कर ले, या उनके पास दूसरा ऑप्शन है वो September 24 अप्लाई कर ले। अप्लाई करके वो एज सून एज पॉसिबल अपना इनटेक स्टार्ट करें, अपना जो टाइम है, आपका जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं ज़ाया ना करें। इसका महत्व ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर गए हैं और कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा वहाँ पे किसी प्राइवेट कॉलेज में या PPPs में आ चुका है, आप उसको कहीं ना कहीं सेव करके वर्क परमिट वाले इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। तो May 24 आप 13th मई तक आप कभी भी हमारे पास आकर ऑफर लेटर FLOA लेकर 2150 में यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। इसके बाद आती है स्टडी हो गई, स्टूडेंट आपके पास पढ़ाई के लिए आ गया। जब बाद में बात आती है कैंपस प्लेसमेंट की, तो आप कहाँ पर किन किन जगहों पे प्लेसमेंट करवाते हो, और उसके अलावा कोई इंटरनल कोई तैयारी वगैरह हो स्टूडेंट्स की इंटरव्यू की, तो वो सारी चीजें करवाती है आपकी यूनिवर्सिटी या नहीं करवाती है? देखिए, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो पूरे कागज पर लिख कर दे दे कि 100% प्लेसमेंट। बट एक बहुत अच्छी चीज़ हमने यूनिवर्सिटी में लागू करी, दैट इज़ हम करियर वाइज बच्चे को तैयार कर देंगे। हम उसको बता देंगे कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गाइड एंड मेंटर अ स्टूडेंट इन अ वे कि बच्चे को पता चल जाए कि किस किस तरीके की वहाँ नौकरियाँ हैं। नौकरियों की बात करते हुए वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस बच्चे को मिलती हैं, जो कि पर पूरे एनम की अगर हम डिसाइड करें तो दैट इज़ $35,160। और अगर हम मैक्सिमम पैकेज भी लेकर चलते हैं, वो बच्चे की कैलिबर, बच्चे की कैपेबिलिटी पे होता है। जो अभी तक हमने देखा है कहीं ना कहीं टोरंटो में, डाउनटाउन में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IT एंड फाइनेंस हब्स, ऑल द बिग बैंक्स आर देयर, वहाँ पे $136,000 का भी पैकेज जा रहा है। अगेन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि डिप्लोमा के बाद नौकरियाँ नहीं मिली। बहुत ऐसे आप ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स देखते हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे ये बताते हैं कि वहाँ पे अकोमोडेशन भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। दोस्तों, एक बात समझिएगा, अगर आपने डिग्री ली है और अगर आपको इंडिया में नौकरी मिल सकती है तो कनाडा में क्यों नहीं? मेरे को ये समझाइएगा। कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, कनाडा सेकंड बिगेस्ट वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है, वो आपको आज भी उसी वे में वेलकम कर रही है। सारे पैन वर्ल्ड से कनाडा आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका देती है और कहीं ना कहीं बताती है, आपको सिखाती है, आपको एक डिफरेंट कल्चर देती है, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन देती है, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मॉड्यूल्स का आपको टेस्ट देती है।
तो वाई नॉट देयर विल बी नो जॉब्स, देयर आर जॉब्स बट डिग्री सेंट्रिक जॉब्स हैं वहाँ पे। फाइनेंस में भी अगर हम बात करते हो, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एनालिटिक्स, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ एनालिटिक्स देयर इन एंटायर कनाडा। देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ एनी स्टूडेंट हु कम्स फॉर MBA इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको MIS की बहुत डिमांड है। MIS को समझते हैं आप उर्मी, आप MIS समझते हैं? बड़ा एक ट्रिकी चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, MBA इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड IT। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे स्टूडेंट कंसल्टेंट या स्ट्रेटेजिस्ट ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसी बहुत डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल कर बच्चे को जाके एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो यस, आंसर टू मैम्स क्वेश्चन इज कि हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि यस, ये करियर में ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनीज में वैकेंसीज हैं, बच्चे को तैयार करवा देते हैं कई हद तक कि बच्चा क्रैक कर ले। उसकी कैलिबर, उसका कैपेबिलिटी, उसका कॉन्फिडेंस उसको कहीं ना कहीं ये क्रैक करवा भी देगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि इंडिया का जो स्टूडेंट है वो इस टाइम पर कनाडा जाने से डर रहा है, काफी ज्यादा डर रहा है, तो उनको कोई एक सजेशन की वो जो उनके दिमाग में जो उनके हवा बैठा है एक कनाडा के नाम से कि वहां पे कैपिंग लागू हो गई है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, फीस बढ़ रही है, अकोमोडेशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग एक कोई ओवरऑल उनके लिए कि जो उनके दिमाग में डर बैठा है वो सारा खत्म हो जाए। ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग लेनी है या कोई भी स्टूडेंट ने बात करनी है या चीज़ समझनी है कि कनाडा में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस पर्टिकुलर डिग्री को लेकर डिमांड है, किस फील्ड में डिमांड है, आप बिल्कुल यू कैन कनेक्ट विद आवर ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ चंडीगढ़ ट्राई सिटी स्पीयरहेड इंटरनेशनल। आई विल बी देयर टू हेल्प। वी कैन कनेक्ट एनी टाइम ओवर जूम और एनी टाइम ओवर गूगल मीट। हम 1-on-1 सेशंस पे कनेक्ट कर सकते हैं। I'm here in Tri-City for another 24 to 48 hours. We can connect anytime. आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे या जितने भी स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन थे वो कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। तो अगर इसके अलावा सर ने आपको बता ही दिया कि आपका कोई डाउट होता है या आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पीयरहेड इंटरनेशनल के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ स्पीयरहेड इंटरनेशनल। कहीं भी डाउट आए, कहीं भी कुछ आए, डू कनेक्ट विद मी। ऑल द बेस्ट गाइज, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन September 24।